यहाँ सुखदेव मुनि की वाणी है। राजा परीक्षित से कहते हैं, राजन, जिस घर में नारी कलेश करती है वहां से 4 गुण चले जाते हैं। कितने गुण? 4। क्या क्या जाए 4? ये भी आगे कथा में आएगा। अभी पाप के 4 लक्षण के सूखी रोटी, ऋण घना और कर्कसानार, अंत समय जूता मिले, ये पाप का लक्षण 4। सूखी रोटी, कर्जा बहुत है, घर में महिला ऐसी है जो सम्मान ना करे, बस कलेश कुकर्मों में भटकी हुई, तो भी पाप का हाथ है। अंत समय जूता मिले, कड़वे कड़वे बोल रहे हैं बेटे बहू, सम्मान ना कर रहे हैं, तो समझ लेना ये बेटा नहीं है, पाप पैदा हो गया। ये पाप के 4 लक्षण। श्री सुखदेव मुनि दर्शन करा रहे हैं राजन। भगवान की महिमा तो अनंत है, भगवान की कथा अनंत है, भगवान बड़े दयालु हैं, बड़े कृपालु हैं। जो मन और बुद्धि को ठाकुर जी में लगा देता है, ठाकुर जी उसके वश में हो जाते हैं। ये भगवान को वश में करने का तरीका बताया है कि मन और बुद्धि को जो भगवान में लगा दे, भगवान सदा उसके वश में ही रहे। कलेश को कलयुग बताया है सुखदेव मुनि ने कि ये वो काला नाग है कि जब कलेश घर में आए तो भजन की मात्रा घटने लग जाए, पुण्य की मात्रा घटने लग जाए और पाप की मात्रा बढ़ने लग जाए। ध्यान देना सभी माताएं भाई बंधु, कलेश ज्यादा करने से हमारा पुण्य घटता है, भजन घटता है। कलेश क्या है? ये कलयुग है, ये काला नाग है। अच्छा बताओ, आपके घर में नाग देवता घूम रहे हैं और आप चुपचाप बैठे हो, तो घूम के फिर चले जाएंगे। किसी किसी के घर में रोज नाग देवता घूमते। पड़ोसी ने आके पूछा, क्यों आपके घर नाग देवता घूम रहे थे? हमने देखा। तो वो व्यक्ति कह रहा, हमारे घर तो रोज घूमे बाप जी, हमें कोई डर नहीं, वही तो हमारे घर में सब देख रेख करे, वो तो रोज घूमते। आप कुछ भी नहीं बोलो, हम तो कुछ भी नहीं बोले, वो आए उनके हिसाब से घूम के चले जाए। बोले गजब। अब क्रोध कहां पर करते हैं? जहां पर उनको छेड़ा जाता है। कलेश क्या है? ये वो काला नाग है, कलयुग है। कहा कि कलेश जब आता है, काल जब आता है, तो पिता पुत्र के बीच आता है, पति पत्नी के बीच आता है, भाई बहन के बीच में आता है, देरानी जेठानी के बीच में आता है। कैसे कथा पल्ले पड़े आपको कि एक बात साहब कहते हैं कि गुरुजी मेरा ये जो छोरा है नहीं, ये छोरा क्या, मेरे घर तो काल पैदा हो गया, काल। तो उनसे पूछा, क्यों? ये आपका जो छोरा है ये बचपन से काल नजर आवे आपको? बोले बचपन से थोड़ी नजर आए, वो तो ये बड़ा मान गुण का है। ये हजारों देवी देवता के द्वार पे जाके माथा टेका, तब जाके ये एक मिला है, और लाड प्यार से रखा, माथा पे खूब बिठाया, खूब लाड लड़ाया, लेकिन अब जाके पता चला कि ये तो मेरा काल है। क्या है? काल। क्या बन गया? वो काल बन गया। ये काल क्या है? यही तो कलयुग है कि पति पत्नी के बीच वो काल आता है। और किस रूप में आता है? कलेश के रूप में आता है। जितनी भी माताएं बहनें भाई बंधु यहाँ बैठे हैं, सत्संग हमारा घर जोड़ने का काम करे कि सदा जुड़ो। कभी पति के मुख से कलेश निकले तो सत्संग क्या कह रहा है? सावधान कर रहा है
कि पति के मुख से अगर कलेश निकले तो पत्नी को मौन हो जाना चाहिए, और पत्नी के मुख से कलेश निकले तो पति को मौन हो जाना चाहिए। अगर मौन हो जाओगे तो वो कलेश निकल जाएगा। लेकिन बस हम गलती यही कर देते हैं कि जहां हमें मौन रहना चाहिए वहां हम मौन रहते नहीं हैं, और जहां हमें बोलना चाहिए वहां हम बोलते नहीं है। बस ये गलती कर दी। श्री सुखदेव मुनि दर्शन कराते हैं राजन, कलेश से चार चीजें चली जाती है, चार प्रकार के गुण चले जाते हैं। जिस घर में कलेश ज्यादा हो वहां सबसे पहले गुण क्या जाता है वहां से, आप देख लेना अनुभव करके। जिस घर में महिला कलेश ज्यादा करे, जिस घर में नारी कलेश ज्यादा करे, उस घर का पुरुष कभी सही निर्णय नहीं ले पाएगा, उनका गुण चला जाएगा, उनकी बुद्धि सदा भ्रष्ट रहेगी। सबसे पहले क्या जाएगा, जिस घर की नारी कलेश ज्यादा करे वहां से गुण चला जाएगा, और गुण के पीछे जाएगा धर्म। क्या जाएगा, धर्म। कैसे समझ में आए कथा, जैसे घर में नारी कलेश ज्यादा कर रही है तो घर का पुरुष का गुण चला गया, उसका दिमाग खराब हो गया, और गुण चला गया तो वो पहुंचा शराब के ठेके। कहाँ पहुंचा, क्योंकि गुण अगर होता तो ठेके पे पहुंचता नहीं। अब गुण तो चला गया तो कहाँ पहुंचा है, शराब के ठेके पे। और शराब पीने के बाद फिर धर्म से भी भ्रष्ट हो गया। क्यों, फिर उसे ये पता नहीं है कि पिता को क्या बोलना है, माँ को क्या बोलना है, कहाँ बैठना है, कहाँ नहीं बैठना है। धर्म से भ्रष्ट। क्या क्या गया, गुण गया, धर्म गया। फिर भी कलेश हो रहा है घर में तो कहा कि धर्म के पीछे जाएगा धन। ध्यान देना माताएं भाई बंधु, कलेश करने से क्या क्या जाता है, कलेश करने से क्या क्या जाता है, गुण, धर्म, धन और कुल, ये चार चीजें। ये भागवत में बताइए, ये चार चीजें जाती है। जिस घर की नारी कलेश ज्यादा करे उस घर में आगे चल के कोई जल पिलाने वाला नहीं बचे कुल में। ये चार चीजें जाए, एक तो गुण जाए, दूसरा धर्म जाए और तीसरा धन जाए। कैसे समझ में आवे कि गुण गया व्यक्ति का, वो शराब के ठेके पर पहुंचा, शराब पीने लगा, और शराब पीते पीते इतना आदी हो गया कि जितना धन था सब दारू के ठेके पे लगा दिया। अब धर्म भी गया और धन भी गया। अब सब धन लुटा दिया, गुण तो था नहीं। उसने विचार किया अब क्या करूं, तो वही जहर लिया, दवाई का ढक्कन लिया, दवाई पी ली और एक दिन मर गया। क्या गया, गुण भी गया, धर्म भी गया, धन भी गया, और कुल को जल पिलाने वाली औलाद भी चली गई। केवल वो कलेश करने वाली महिलाएं घर में रह गई है। जितनी भी माताएं बहनें यहाँ बैठी है, ध्यान देना कि घर गृहस्थी जीवन में कभी कलेश नहीं करना। ज्यादा से ज्यादा भजन में वजन बढ़ाओ। महिलाओं का एक ही धर्म है,